भ्राता जी बीके भरत, जो हमारा ब्रह्मा कुमारीज के चीफ इंजीनियर है। हमारा संस्था के जितने सारे कंस्ट्रक्शन होता है उनके सारे डायरेक्शन वो देते हैं, तथा ब्रह्मा कुमारीज के एक ग्रुप है जिसका नाम सोशल एक्टिविटी ग्रुप, उनका वो चेयरपर्सन है। तो भाई साहब के लिए बहन जी से पुष्पगुच्छ और तिलक के द्वारा स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी। कात्यायनी बहन जी आइए, तो जोरदार स्वागत कीजिए, नमस्कार कीजिए, ओम शांति कीजिए भाई साहब का। दीदी जी हमारा बीके डॉक्टर सबिता दीदी जी। दीदी जी पिछले 40 वर्षों से यहाँ हमारा सीनियर राजयोग टीचर के हिसाब से हम सबको शिक्षा देते हैं ब्रह्मा कुमारी के तरफ से। तो पहले हम भ्राता जी से अनुरोध करेंगे, वो अपने अनमोल वचन के द्वारा आप सभी को मोटिवेट करेंगे। रोटरी क्लब के डेफ स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं, तो वो यहाँ आए हैं। एक दिन उनका था 2 दिन घूमने का, तो एक दिन यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कल वो लोग घूमने के लिए जाएंगे। उनके साथ हमारे नलिनी दीदी के संपर्क से शक्कू दीदी और उनके हमारे कलावती दीदी ये ग्रुप लेके आए हैं, उनके टीम सेवा के हिसाब से। और हमारे नर्मदा बहन जो वो इंटरप्रेटर है हैदराबाद से, ये बच्चों को सिखाने के लिए साइन लैंग्वेज में आई है। वो बीके सेंटर इंचार्ज है, लेकिन ये खास ट्रेनिंग लेकर के ये किया है कोर्स। और ये बहन हमारे नडियाद से, और एक बहन कहाँ है, वो बहन पीछे बैठी है, वो दोनों नडियाद के डेफ स्कूल के टीचर हैं। और वो जो बहन बीके बहन है वो खुद ही श्रवण बाधित है, और वो आकाश जो बैठा है वो उनकी बहन लौकिक बहन है। तो ये सारे टीम हमारे श्रवण बाधित बच्चों की सेवा में उपस्थित। बोलने तो आता है ना सबको? हाँ, ये लोग बोलेंगे, बोलते हैं सब? नहीं, ये लोग श्रवण बाधित और ये श्रवण बाधित तो बोलना भी नहीं आता, ना सुनेंगे ना बोलेंगे। अच्छा, ना बोलेंगे ओनली ना इशारा, वो आप जो कहेंगे वो इशारे से समझाएंगे उनको। अच्छा अच्छा। ओम शांति। फिर से बोलेंगे ओम शांति, और एक बार बोलेंगे ओम शांति। आप सबका शांतिवन में, परमात्मा के घर में, शिव बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। परमात्मा इस सृष्टि पर कब आते हैं? गीता में उसका गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं भारत में। और अवतरित होकर के क्या करते? अनेक धर्मों का विनाश करते। जो अहिल्याए कुब्जाए या साधु सन्यासी सबका उद्धार करते, किसी को नहीं छोड़ते। तो अभी वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है? हमें मालूम है कि सृष्टि में 4 युग होते हैं, सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो सतयुग होता है सबसे श्रेष्ठ युग, जहाँ पर मनुष्य देवताओं के रूप में होते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। मंदिरों में मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करते, अर्चना करते, उनको मांगते और उनसे वरदान मांगते, हमें सुख दो, शांति दो, आनंद दो, प्रेम दो। तो क्यों मांगते? मांगते इसलिए कि हमारे पास नहीं है और उनके पास है, तभी मांगा जाता ना। जिसके पास है उसको मांगेंगे, और वो मांगेगा कौन? जिसके पास नहीं है। तो अभी कलयुग का समय ऐसा है जहाँ पर
मनुष्य को ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है, ना प्रेम मिलता है। तो अभी वर्तमान समय ऐसा समय है। और हम देखते हैं कि सारी दुनिया में कितने धर्म हैं। कितने धर्म है मालूम है? बहुत सारे धर्म हैं, जिसको हम कहेंगे अनेक धर्म हैं। लेकिन धर्म पर कोई चलता नहीं। आप देखो कि हर व्यक्ति को चेक करो कि वो संपूर्ण रीति से धर्म की जो शिक्षाएं हैं उस पर नहीं चलता है, उसको फॉलो नहीं करता है, उसको अपने जीवन में नहीं उतारता है। हम कहने के लिए तो सबको कहेंगे कि ये ऐसा करना चाहिए, दूसरों को हम शिक्षा जरूर देंगे कि ऐसा करो, लेकिन खुद जब करते हैं तो प्रैक्टिकली हम उस बात को नहीं करते। तो धर्म पर न चलने से ही धर्म की ग्लानि होती है। और वर्तमान समय कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। हम देख भी रहे हैं कि कितना दिनों दिन दुनिया में खराबी आती जा रही है, कितना अव्यभिचार, व्यभिचार, कितने व्यसन, कितने क्रिमिनल लोग हो गए हैं। तो ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज से 50-100 साल पहले देखो उस समय क्या होता और आज क्या है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। तो अभी तो वर्तमान में कलयुग का अंतिम से अंतिम समय चल रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितना भी लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अभी इस दुनिया का जाने का टाइम आ गया है। कलयुग को ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब ये थोड़ा सा समय हमारे हाथ में है। और इस समय परमपिता परमात्मा शिव, जो सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, सभी धर्मों के पिता हैं, तो वो अब इस सृष्टि पर अव्यक्त रूप में कहो या गुप्त रूप में कहो, वो अपना कार्य कर रहे हैं, गीता ज्ञान दे रहे हैं। आपने देखा होगा महाभारत में दिखाते हैं कि जब कृष्ण गीता ज्ञान सुनाते अर्जुन को, और जो क्या नाम उनका, नहीं संजय ने, जिनको बाणों की शैया पर लिटाया, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह, वो उनको पता पड़ जाता है कि ये भगवान के द्वारा सुनाया जा रहा है, अच्छी शिक्षाएं दी जा रही है। तो वो तरसते कि मुझे एक शब्द तो सुनाई दे, काश मैं पांडवों की तरफ होता तो मुझे ये सुनने को मिलता। तो कौरव और पांडव कौन है? 100 कौरव दिखाते, 5 पांडव दिखाते। पांडव दिखाते कि अच्छाई की राह पर चलने वाले, भगवान की श्रीमत को फॉलो करने वाले, परमात्मा जो गीता ज्ञान दे रहे हैं वो अपने जीवन में उतारने वाले। और कौरव है जो विपरीत बुद्धि है, परमात्मा से विपरीत, धर्म से विपरीत, सब बुराइयों का काम जैसे उन्होंने लेके रखा है। तो कौरव है बुराइयों का प्रतीक और पांडव है अच्छाई का प्रतीक। तो ये 5 पांडव और 100 कौरव, ये क्या दिखाता है? ऐसी कोई फिक्स संख्या तो होती नहीं है ना। तो ये दिखाता है कि परसेंटेज दिखाता है कि सारी दुनिया में मनुष्य जितने हैं उससे 5% लोग ही परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, और बाकी सारे परमात्मा को ना पहचानते ना उसकी श्रीमत पर चलते। तो वो है कौरव। तो आप सोचो कि आपका नंबर कहाँ लगने वाला है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा इस माउंट आबू की धरनी पर पिछले 84 सालों से गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप में दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा को पहचानते हैं। उसको पहचानने के लिए ये 2 आंखें काम में नहीं आएगी, उसके लिए चाहिए ज्ञान का तीसरा नेत्र, और वो नेत्र स्वयं परमात्मा देते हैं। आकर के हमारा अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, क्या हमें देते हैं। तो ये सारी नॉलेज, सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज वो अभी वर्तमान समय में हमें दे रहे हैं। और इस नॉलेज के आधार से हम अपना जीवन परिवर्तन करके जो सत्य की नई दुनिया की जो स्थापना होने वाली है, जो भारत फिर से स्वर्ग बनने वाला है, उस दुनिया की स्थापना के कार्य में हम मददगार बन कर के उस दुनिया में जाने के लायक बन सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अष्टावक्र, उसकी कहानी सुनाते हैं। और कौन सा राजा था उसके साथ? जनक राजा।
तो उन्होंने सभी महात्माओं को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और जीवन मुक्ति का मार्ग पूछा, तो कोई बता नहीं सका। लेकिन किसने बताया? अष्टावक्र ने बताया। तो आप सोचो कि कलयुग के अंतिम समय आपको जो एक कान की तकलीफ है ना, लेकिन ये तकलीफ नहीं है, आप उसके कारण, उसके बहाने के कारण परमात्मा के घर में आज पहुंच गए। तो आप ये श्रेष्ठ ज्ञान लेकर के सारी दुनिया को बता सकते हैं कि परमात्मा आ चुका है, और ये श्रेष्ठ ज्ञान उनको दे करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, जो कि अष्टावक्र ने दिया था। तो उससे भी बड़ा काम अभी आपके हाथ में है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कोई भी कारण से सूर्या भाई और इनकी टीम ने आपको यहाँ बुलाया और आप आए। तो आप विशेष परमात्मा के अनन्य रतन हैं, विशेष आत्माएं हैं। तो मैं समझता हूँ जो सुबह से आप लोग जो सुन रहे हैं, उसको बहुत गहराई से अपने आप के अंदर जा कर के एक एक बात को विचार सागर मंथन करके अगर उसको आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जब आपको समझ में आएगा तो फिर दूसरों को समझाने के लिए बहुत सहज होगा, क्योंकि सत्यता में शक्ति होती है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। तो इसलिए सत्य परमात्मा अभी आकर के सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और उस सत्य ज्ञान को लेकर के हम आगे चलेंगे और दूसरों को भी उस ज्ञान को दे कर के उनका भी भाग्य बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सेवा का आपको चांस है। तो मैं समझता हूँ वो ज़रूर आप सभी लेंगे, और भारत को आप विशेष अपने योगदान से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए जो कार्य हो रहा है उसको पूर्ण करने में आप सभी मददगार होंगे। ओम शांति। बच्चों, यहाँ परमात्मा हमको डेली राजयोग भी सिखाते हैं, और एक इस शब्द में हमें संबोधन करते हैं। वो है, पता है क्या है? मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रेन। एक गुह्य तथ्य भाई साहब ने आपको बताया कि परमात्मा, जिनको गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो इस धरा पर आ चुके हैं और हम सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। जैसे बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं, ऐसे हम सब उनके बच्चे। दोबारा धन्यवाद प्रकट कीजिए कि न्यू बात बताया भाई साहब ने। रात को सोते हुए सुनना कि क्या बात हम सुन के आए कि भगवान आ चुके हैं, हमें कुछ सुना रहे हैं डेली। तो आप अपनी नज़दीक सेंटर की बहन की कांटेक्ट में रहते हैं, दीदी जी बैठे हैं, तो आगे का सब आप उन्हीं से ही सीखेंगे। तो दीदी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर सबिता दीदी जी, मैंने बताया वो पिछले 40 वर्षों में देश विदेश में अपना सेवाएं दे रहे हैं। ये सीनियर राजयोग टीचर है। वो कुछ 15 मिनट 10 मिनट जो भी 7:30 की समय तक जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और आपको आशीर्वचन भी देंगे। दीदी जी, डॉक्टर सबिता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी यहाँ 2 दिनों से आए हुए हैं और किसी साधारण स्थान पर नहीं आए हैं। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जो स्वयं परमात्मा शिव ने स्थापन किया है। तो आप सुन रहे हैं कि जो भी ज्ञान दिया हुआ है वो स्वयं भगवान ने इस समय अवतरित होकर के दिया है। तो ये विश्वविद्यालय, आप विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये विश्वविद्यालय अन्य विद्यालयों से भिन्न है। उन विद्यालयों में हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, अनेक विषय पढ़ते हैं, वो विषय यहाँ नहीं पढ़ाए जाते। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या टेक्नोलॉजी, वो सब नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यहाँ के जो विषय हैं वो हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जब हम इस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो जीवन जीने की कला हमें आ जाती है।
हम जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति को प्राप्त करते हैं। जीवन में सच्ची सुख शांति हमें मिलने लगती है और जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उनका हम बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। जीवन में अनेक परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। तो जो ज्ञान यहाँ दिया जाता है वो है स्वयं का ज्ञान, जो आपने समझा कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार हैं और आत्मा अपने निजी गुणों में बहुत सकारात्मक है, सत्वगुणी है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है, आध्यात्मिकता का अर्थ ही है आत्मा का अध्ययन करना, तो हमारी आत्मा में अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का विकास स्वतः ही होने लगता है। और ये जो गुण और शक्ति हैं ये सुषुप्त अवस्था में है हमारे भीतर। कब किस समय किसकी प्रधानता होती है, जैसे अभी सुना कलयुग का समय है, तो कलयुग के समय में बुराइयों की, विकारों की प्रधानता होती है तो गुण दब जाते हैं। लेकिन जब सतयुग का समय होता है तो गुणों की प्रधानता होती है और इसीलिए मानव देव कहलाता है। इसके लिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो जो सर्व गुण हैं, जो सर्व शक्तियाँ हैं, वो मनुष्य को देवता बनाते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक किसान था, वो बहुत गरीब था और उसके पास जो ज़मीन थी वो भी बंजर भूमि थी। तो खेती करने की बहुत कोशिश करता था लेकिन नहीं हो पाती थी उसमें खेती। तो कर्ज में डूबने लगा, तो बहुत दुखी हो गया। तो उसने सोचा, अपनी ज़मीन पर वो गया, उसने कहा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा है, इससे तो मर जाना अच्छा है। तो उसने अपने आप को मारने के लिए कोशिश करना शुरू किया। तो उतने में ही वहाँ आसपास कुछ वैज्ञानिक थे जो परीक्षण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उस ज़मीन के अंदर जो उसकी बंजर भूमि थी उसमें तेल हो सकता है। तो उसने उससे कहा कि हम इस आपकी ज़मीन का निरीक्षण कर सकते हैं, हम यहाँ सर्वे करने के लिए आए हैं और अगर आप हमें अनुमति दोगे तो हम आपको कुछ धन भी देंगे। तो उसने कहा ज़रूर, ये ज़मीन तो मेरे किसी काम की है नहीं वैसे भी। तो जब उन्होंने निरीक्षण किया तो उनको पता चला कि सचमुच इस ज़मीन के नीचे तेल है और अगर इसको खुदाई किया जाए तो कई गैलन तेल हर महीने हमको मिल सकता है। तो फिर उन्होंने किसान को पूछा कि क्या तुम ये ज़मीन हमको बेच सकते हो? अगर तुम ये ज़मीन बेचोगे तो हम कई लाखों रुपया तुमको देंगे क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक है। तो किसान सोचने लगा कि कुछ देर पहले इसी ज़मीन को लेकर मेरे अंदर आत्महत्या के विचार आ रहे थे और आज मुझे पता चला कि इस ज़मीन के अंदर ही इतनी संपदा छुपी हुई है कि कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए की कमाई इसके द्वारा हो रही है। उसने तुरंत वो ज़मीन बेच दी और उनको धन को लेकर वो लखपति बन गया। तो ऊपर ऊपर से जो था जैसे कि कुछ भी नहीं, लेकिन उसके भीतर की जो संपदा थी वो कितनी अमूल्य थी, कितनी मूल्यवान थी। तो ऐसे ही हमारे भीतर के जो गुण हैं, आत्मा की जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं, जब हम उनको विकास करते हैं तब हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ जीवन बन जाता है। जिसे कहा कि मनुष्य देवता बन जाता है और नर नारायण बन जाता है। तो राजयोग के द्वारा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, यहाँ की जो मुख्य शिक्षा है वो योग के द्वारा हमारे अंदर सहज ही ये गुणों और शक्तियों का विकास होने लगता है। योग शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में तो हम सब जानते ही हैं कि योग का अर्थ ही है संबंध या मिलन। लेकिन किसके साथ संबंध? सांसारिक संबंधों की बात नहीं, लेकिन ये ईश्वर के साथ संबंध है जो सर्वश्रेष्ठ के साथ है,
जो सर्वोच्च शक्ति है परमात्मा, उसके साथ संबंध है, इसलिए ये राजयोग कहलाता है। अगर हम सांसारिक संबंधों की बात करते हैं तो ज़रूर संबंधों में हमें प्राप्ति होती है, संबंधों में हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन परिवर्तनशील है कि जो हमें सहयोग देता है, जो हमारा सम्मान करता है, वो कभी कभी हमारा अपमान भी कर सकता है। जो हमें सुख देता है वो हमें कभी दुख भी दे सकता है। जो हमें प्रेम करता है वो कभी हमें नफरत भी कर सकता है। लेकिन परमात्मा से संबंध का महत्व इसलिए है क्योंकि वो सदा ही सुख का दाता है, वो सदा ही प्रेम का सागर है, वो सदा ही आनंद का दाता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में वो संबंध भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम सब भगवान को याद करते हैं और ख़ासकर दुख के समय हम भगवान को ज़रूर याद करते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। पर शिकायत क्या है कि मन भगवान की याद में नहीं लगता है। तो नहीं लगता है उसका कारण कि हमें परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है। जब परमात्मा का सत्य परिचय होता है तभी हम भगवान में अपने मन बुद्धि को लगा पाते हैं। तो यहाँ जो राजयोग की शिक्षा दी जाती है वो राजयोग में हम आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, समय का ज्ञान, जैसे आपने भरत भाई जी से सुना कौन सा समय अभी चल रहा है, उस समय के अनुसार हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, तो कर्मों का ज्ञान वो भी हमें यहाँ मिलता है। और जब धारणा होती है जीवन में तो जीवन हमारा उच्च होता है। हम ऐसे समझते हैं कि हम किसी ना किसी रूप में हमारे को भगवान ने कोई कमी दी है, जैसे अभी कि हम श्रवण बाधित हैं या जो कुछ शारीरिक कमी है। लेकिन जब हम आत्मस्वरूप की ओर जाते हैं तो अपनी इन कमियों को ही हम विशेषता में बदल सकते हैं। आपने देखे यहाँ जो चित्र लगे हुए हैं ऐसे महान पुरुषों के लगे हुए हैं कि जिन्होंने अपनी शारीरिक कमी के बावजूद, भले ही वो अपंग रहे या जो भी, लेकिन फिर भी अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जैसे हेलन केलर का मैं देख रही हूँ यहाँ चित्र लगा हुआ है, वो कितनी श्रेष्ठ लेखिका थी। तो हम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। कोई भी कमी जीवन में हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती अगर हमारा मनोबल ऊंचा है। और योग से हमारे वो मनोबल का विकास होता है, योग से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, योग से हमारी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उससे हमारे मन का संबंध और उससे हम समीपता का अनुभव करते हैं, जो विशेष रूप से हमें शक्तियाँ प्रदान करने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ आए हैं, हाँ, भाग्यवान तो हैं ही कि स्वयं भगवान के स्थान पर जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है उस स्थान पर आप सभी पहुँचे हैं। लेकिन जो भी यहाँ से सीख करके जाएंगे, हर दिन कुछ समय अपने आप को देना है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के जो निरंतर डिस्कोर्स होता है वो है मुरली, ज्ञान मुरली उसे कहते हैं, जो सभी सेवा केंद्रों पर होती है। और जो भी आपका विद्यालय है वहाँ भी वो बहनें आकर के आपको वो ज्ञान मुरली सुना सकते हैं। तो प्रतिदिन आधे घंटे, 1 घंटे अगर हम ये उस पढ़ाई के साथ साथ ये भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारी क्षमताओं का, गुणों का विकास होता है, आत्मविकास होगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप हर रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस ज्ञान के द्वारा परमात्मा जो हमें प्राप्तियां करा रहे हैं उन प्राप्तियों का भी अपने जीवन में अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। आप सबके लिए हमारे दीदी सविता दीदी और भ्राता भरत भाई अपने टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे। हमने आग्रह किया था कि आप आके इनको आशीर्वचन दीजिए। दूसरे प्रोग्राम से व्यस्त होते हुए भी भरत भाई ने समय निकाला
आशीर्वचन और कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने रखा जो आप जीवन में धारण करेंगे। आपने हमें बुलाया, हमें बहुत आनंद आया और सब ज्ञान दिया तो वो हम धारण करके जा रहे हैं। हमको सब पता चल रहा है, सारी स्टोरीज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बाबा को सुन रहे हैं, उसका विचार सुन रहे हैं। हमें आनंद सब खूब आनंद आ रहा है हमें। थैंक यू। एक गुलदस्ता उनको दे दो भाई, 1 मिनट, एक गुलदस्ता दे दो। हाँ, थैंक यू। हर एक सेशन के बाद इन्होंने अपना जो है शेयर करते हैं, हर एक सेशन के बाद शेयर करते हैं। तो खाने जाए भाई जी, खाने